होती है लड़की की तो क्या होता है, लाखों फेरे होते हैं ना, हुए थे। लाखों फेरे होने के बाद भी जो लड़की है वो लड़के के दाएं हाथ में बैठती है। लड़की कहती है मैं तुम्हारे वाम अंग में बैठने के लिए तैयार नहीं हूँ। क्या कहती है, याद है कुछ? बताइए बताइए, याद आपको? कि मेरी साथ पहले शर्तें मानो। क्या मानो? शर्तें मानो, तब जाकर के मैं तुम्हारे वाम अंग में बैठूंगी। क्या है शर्तें, याद है कुछ? बताओ, याद करो एक आधी शर्त। बोलो बोलो, शाबाश। तो पहली शर्त क्या है कि आप कभी तीर्थ यात्रा में जाएंगे तो मुझे अपने साथ लेकर के जाएंगे। ऐसे ही ना पहली शर्त, याद आ गई? आज यदि आप कोई व्रत, उपवास और अन्य धार्मिक कार्य करें तो आज की भांति ही मुझे अपने वाम अंग में बिठाएंगे। जब भी कोई पूजा पाठ करना है, जब कोई अच्छा कार्य करना है तो किस में अंग बिठाएंगे? वाम अंग में बिठाऊंगे। तो मैं, ये मेरी पहली शर्त है ना, याद आ गया? दूसरी शर्त क्या है? जिस प्रकार आप अपने माता पिता का मान सम्मान करते हैं, बोलो, उसी तरह मेरे माँ बाप का मान सम्मान करें। हाँ, ये दूसरी शर्त है। वो ना लिखी ऐसे आटे की सात लकीरें, आगे याद आ गया? तो दो लकीरें बिठा दी, आपने मान लिया ना, ठीक है। तो तीसरी क्या थी? आप जीवन की तीनों अवस्थाओं में, तीन अवस्थाएं जीवन में क्या होती हैं? जवानी, फिर गृहस्थी, फिर बुढ़ापा, वानप्रस्थी आती है ना, समान। तीनों अवस्थाओं में क्या करोगे? मेरा साथ, हाँ, मेरा ध्यान रखोगे, मेरी परवरिश करोगे, ये तुम्हारा दायित्व है। और चौथी क्या आ गई? जब आप किस विवाह बंधन में बंधने जा रहे हैं तो भविष्य में परिवार की समस्त आवश्यकताओं का ध्यान रखोगे। ऐसा है ना? कर रहे हैं कि नहीं? पक्का? तो चार कीड़े मिटा दिया आपने, इन्होंने, आपने, ठीक हो गया ना? तो पांचवी क्या थी? पांचवी थी अपने घर के कार्यों में विवाह आदि लेन देन अथवा किसी हेतु खर्च करते समय आप मेरी भी राय लिया करेंगे। क्यों लेंगे? मान लो आप दान दे आए हो, मैं तो तनख्वाह सारी दान दे आया हूँ, तो आपकी योजना बनी हो कि भी मुझे घर में ये सामान चाहिए, मुझे ये कपड़े चाहिए, मैं शादी आ रही है उसमें कुछ सामान लेना आता है, तो इसका मतलब खर्च करो, लेकिन आपस में बातचीत करके, हाँ, बातचीत करके, परामर्श करके, मेरे को बताने के बाद ही खर्च करना, ठीक है ना? तो छठी क्या थी? यदि मैं कभी भी अपनी सहेलियों के साथ बैठी हुई हूँ, वहाँ गपशप लगा रही हूँ, तो मेरा उनके सामने कभी भी अपमान नहीं मान, याद है आपको? वाह, क्या नाम है आपका? इति है? इति। हाँ, बहुत बढ़िया। तो 6 बातें आपको याद है। सातवां क्या है? कि आप पराई स्त्रियों को मान सम्मान समझोगे और पति पत्नी के आपसी प्रेम के मध्य अन्य किसी की भागीदारी नहीं बनाएंगे। इसलिए क्या कहा गया कि पति पत्नी को अपने झगड़ों को स्वयं ही निपटाना है, तीसरे की आवश्यकता पड़ी तो नहीं अभी तक? नहीं है? झगड़ा होता है ना? नहीं, अभी तो बात ही नहीं है। झगड़ा तो होना चाहिए, झगड़ा होना चाहिए, लेकिन क्या है, वो झगड़ा इस दरवाजे के बाहर नहीं जाना चाहिए। झगड़ा हो सकता है ये कि मटर पनीर खाना है, आपको नहीं, आज मटर पनीर नहीं बना, आज आलू गोभी बने हैं, हो सकता है झगड़ा। ठीक है, रोज आलू गोभी खाओ, मैं नहीं खाता, मैं नहीं बनाऊंगी मटर पनीर, झगड़ा हो सकता है। तो फिर बाद में समझौता हो जाता है, चलो भाई कोई बात नहीं, आज ऐसा कर लो, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज मैंने आलू गोभी बना ली है, तो कल मटर पनीर बना लेंगे, ऐसा बोल करके। ये तो बोलते ही नहीं कि क्या खाना, बोलते नहीं है, इतने शरीर है, जो दे दो वही खा लेते हैं। अच्छा, हम भी वैसे ही RSS वाले, कोई बात नहीं, जो बनाया हो वही खा लेंगे, झगड़ा नहीं होने देंगे। लेकिन ये इतने शरीफ नहीं है, ध्यान रखना। इन्होंने 7 लकीरें तो मिटा दी, फिर अपनी 5 शर्तें रख दी कि भाई ठीक है, मैं भी, मेरे भी बात है, मेरा भी, आप 5 वचन मैं तुमसे लेना चाहता हूँ,
आप बिना बताए मायके नहीं जाओ। नहीं जाओगी, है ना। गई थी ना, सती गई थी, चली गई, क्या हालत हुई। तो इसका मतलब है कि और तुम अपने चित्त को मेरे अनुकूल रखोगी। ये नहीं है कि वो गांडी बड़ा सोना है, ये कार है उसके पास, ये है। अपना मन पूरा मेरे में लगा करके रखोगी और पतिव्रता व्रत का धारण करोगी। अगर मैं इधर उधर नहीं देखूंगा तो तुमने भी नहीं देखना, ये है ना। और मेरे कहे अनुसार चलोगी और मेरे धन को भोगोगी। किसी से धन नहीं, अब मेरे पति की कमाई कम है तो मैं किसी और से ले आऊँ, नहीं। तो जिसमें वो बोलता है कि कहीं भी जाओगी, बेशक मायके जाओगी, वर से पूछ कर जाओगी और जो खाओगी पियोगी और मेरे से पूछ करके चलोगी। तो क्या कहो, कहता है लड़का लड़की से कि तो मैं भी तुम्हारे सारे वचन निभाऊंगा। कौन से वचन? 7 जो 7 वचन बताए थे। तुम गृह स्वामिनी, घर की मालकिन बन करके सारे सुख भोगना। ये हमारी जो परंपरा है, उसके बाद सिंदूर डाला जाता है। सिंदूर डाल करके जगह का परिवर्तन होता है, वाम अंग में बैठना। तो वाम अंग में बैठने का जो अधिकार तुमको मिला है, ये ऐसे नहीं मिला है, बहुत मेहनत से मिला है। तो उसको हमेशा अपना वो कायम रखना चाहिए। और ये जो विवाह है, ये कोई ऐसे नहीं है कि शारीरिक मिलन नहीं है। ये शारीरिक तो केवल और केवल संतान उत्पत्ति के लिए है। बाकी तो ये 2 हृदयों का क्या होता है? मिलन होता है। 2 हृदयों का मिलन होता है और वैवाहिक संस्कार द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। मनु ऋषि के अनुसार क्या है? गृहस्थ आश्रम सबसे उत्तम आश्रम है, इससे ऊपर आश्रम कोई नहीं है। गृहस्थ आश्रम के द्वारा ही देव पितर जीवन को प्राप्त करते हैं। भगवान राम ने किससे कहाँ से प्राप्त किया जीवन? माता कौशल्या के गर्भ से लिया ना। इसका मतलब क्या है कि गृहस्थ के बीच में ही भगवान घर में आते हैं, पितर आते हैं, और जो योनि हमको मिलती है ये गृहस्थ आश्रम के कारण ही मिलती है, केवल भोग के लिए नहीं है। ये सुख शांति समृद्धि के लिए ये है। इसलिए कभी भी कोई भी विचार आए तो हमेशा 7 वचन तो 5 जो हमने सोचे हैं उनको याद रखते हुए अपनी प्रत्येक समस्या का समाधान इसी में है। इनको पराई स्त्री की तरफ नहीं देखना, आपको पराई धन की तरफ नहीं देखना। जो कमाई, जो गरीबी है, अमीरी है, कुछ भी है, वो इनकी कमाई के ऊपर ही तुम्हारा पूर्ण हक है। और ये सब करते हुए जैसे कहा है कि जैसे तुम अपने माता पिता का सम्मान करते हो, मेरे माता पिता का भी करोगे। तो यहाँ पर भी क्या है? सबसे बड़ा काम औरत के लिए उसका ससुराल है। ध्यान से, यही असली माता पिता बाप है। आपका भविष्य यहाँ पर है और इनका भविष्य आप पर निर्भर करता है। ये जो एक लड़ियाँ बनाई है ना सनातन धर्म ने, भारतीय संस्कृति ने, ये महान है। और अभी मैंने और एक बनाया है कि बिंदी ये जो लगाई है थोड़ी सी ठीक लगाई है या थोड़ी सी नीचे होनी चाहिए? क्या है? नहीं, थोड़ी नीचे भी लगा के। थोड़ी सी नीचे रहनी चाहिए, है ना। बिंदी की बहुत महत्ता है। बिंदी के बारे में आज्ञा चक्र को सक्रिय करती है। आज्ञा चक्र को सक्रिय करती है जिससे आत्मविश्वास बढ़ता है। ये सारे मैंने बिंदु बनाए हैं। ये सिंदूर का क्या काम है, ये आपने मंगलसूत्र डाला है उसका क्या काम है, ये चूड़ियों का क्या काम है, ये बिच्छू का क्या काम है, ये पायल का क्या काम है, ये अंगूठी का क्या काम है। आपने भी अंगूठी डाली है ना? हाँ, ये हमेशा आपको याद करवाएगी और हमेशा आपको जो अंगूठी है बंधे रहने के लिए प्रेरित करेगी। इसलिए हमने ये सारा बाजूबंद, कमरबंद, ये सारी बातें, जो एक सबसे बड़ी बात औरत के बीच में क्या होती है, कौन है? उसको क्या करना चाहिए? 16 सुहागन, 16 सुहाग की निशानियां हैं। कितनी? 16 सुहाग की निशानियां। जितनी अधिक से अधिक वो कर सके।
कभी कभी ना भाई साहब आप क्या काम क्या करते हैं आप? हॉस्पिटल को हॉस्पिटल। हाँ, तो क्या करना है, कभी कभी बाजार से कचरा ला के आया, गजरे होते हैं डालते हैं, वो आपके इनको भी खुशबू देगा, इनको आपको भी देगा, सारे परिवार के बीच में आपके कचरा डालने से क्या हो जाएगा, सब तरफ अपना गजरे बोलते हैं उसको, गजरा बोलते हैं ना, तो उसकी सुंदरता भी लगेगी, सुगंध सारे परिवार में फैलेगी और गजरे की खुशबू से आपके मन को शांति मिलेगी। है छोटी छोटी बातें हैं। जब ये भाई साहब गजरा लेके आएंगे आपको भी प्रसन्नता होगी ना, है? तो ये बातें आवश्यक है जीवन में याद रखें। और हरी चूड़ियाँ और लाल चूड़ियाँ, चूड़ियों के बारे में भी लिखा है, लाल और हरे रंग की चूड़ियाँ पहननी चाहिए। लाल रंग की जो चूड़ियाँ हैं वो खुशी देती है, और जो हरे रंग की चूड़ियाँ हैं वो खुशहाली देती है, और साथ में चूड़ियाँ क्या है, एक सुहाग का प्रतीक है। अब ये आप ध्यान रखें, आपको ध्यान में है कि केवल सुहागन ही को ही चूड़ियाँ लाने का अधिकार है। सबसे बड़ा आशीर्वाद आपको क्या चाहिए, मैं सदा सुहागन रहूं। क्यों? जब इस संसार से चोला बदला जाता है, इस संसार को छोड़ा जाता है, तो अगर औरत का सुहाग जीवित है तो उसको मरने के बाद भी उसको उस भेजा जाता है, तो सुहागन करके बोलो स्वर्ग में जाती है। हाँ, सीधा स्वर्ग में जाती है। इसलिए कभी भी पति से झगड़ा नहीं करना, पति से मनमुटाव नहीं करना, हुआ है तो उसको उसी समय समाप्त करना, भोजन करना, खत्म, छी हो गई थी बात, ये नहीं है रोज के उधर पर बह गए, नहीं मैं नहीं बोलूँगी, मैं नहीं करूँगी, मैं भोजन ही नहीं करूँगी, ऐसा नहीं करना, लड़ना है झगड़ना है, लेकिन प्यार पूरा उससे बढ़ना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। और संतान उत्पत्ति के बीच में देरी नहीं करनी चाहिए। भगवान की तरफ से कोई देरी होती है तो अलग विषय है, अपनी तरफ से कोई भी संतान उत्पत्ति में कोई देरी नहीं करनी चाहिए। अब तो आपका बड़ा खुशहाल परिवार है, माता पिता आपके बहुत अच्छे हैं, घर में आपके मैंने देखा मंदिर में पूजा हो रही है, अभी बाहर तुलसी माता के बाहर आजकल कार्तिक मास चल रहा है तो दिया जलाया हुआ है, और अभी पुत्र प्राप्ति के लिए उसकी सेहत के लिए वो वही माता का कल व्रत भी था ना, रखा था। हाँ, तो ये सारे आपके परिवार में हो रहे हैं, पति आपके बहुत अच्छे हैं, आप भी बहुत अच्छे हैं, और आपकी जोड़ी भगवान ने बना के रखी है। तो ये सीताराम की जो जोड़ी है वो आगे बढ़े, खुश रहे, सुखी रहे, ऐसा हम सबको ये करते रहना चाहिए। और जो आने वाले दीपावली है उसके बीच में आप थोड़ा बहुत दान पुण्य जरूर करना। पुराने कपड़े नहीं, 5 कंबल काले रंग के लाना, 5 कंबल काले सफ़ेद रंग के मिलते हैं, ठीक है, और 150-200 रुपये का 200-250 रुपये का कंबल आ जाता है बड़ा अच्छा। वो 5 कंबल किसी बस्ती में जा कर के किसी गरीब सुहागन को जा कर के लेके आना, क्या लेके आना, गरीब सुहागन को 5 कंबल लेके आना। क्यों? आपको वो आशीष देगी, आपको पुत्र रत्न प्राप्त हो, आपकी संतान की ख्वाहिश पूरी हो, ये आप करके आओ। तो उसमें खाली कंबल नहीं देना, उसको मिठाई भी देना, उसको 11 रुपये 1 रुपये अपनी यथाशक्ति वो दोनों जा कर के दे के आना, और कुछ पटाखे दे के आना, बच्चे उनके मिल जाएँ कुछ, उनका 10-10 रुपये 20-20 रुपये वो दे के आना, ठीक है। तो ये दीपावली के बीच में सबसे बड़ा दान होता है, और खुशी रहने के लिए हर रोज़ कम से कम कुछ न कुछ दान निकालना, ठीक है, और अपने हाथों से देना। जैसे मैंने आपको कहा ना कि पानी अपने हाथों से पिलाना, कोई किसी को खा नहीं जाता बेटा, नहीं खाने के बाद मेरी बात समझो, कोई नहीं, मतलब ये नहीं है कि आपको देख करके कोई कुछ, अरे प्रभु की अपार कृपा होनी चाहिए हम सब के ऊपर कि हमको ऐसी बहू मिली है। मेरी बहुएँ आपसे बहुत बड़ी हैं, अभी मैं 70 साल का हो गया, तो प्रभु की अपार कृपा हम सब पर बनी रहे। आप सबका जो अन्न हम खाते हैं, जो सब कुछ करते हैं, उसकी कृपा से हम ये सारे समाज को सुख में ही देखना चाहते हैं। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम, जय राम जय जय राम। ये राम राम तो करना, लेकिन अपना घर कैसे बनाना, कैसे बोलो मेरे साथ,
अपना घर हो भक्ति धाम, 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 अपना घर हो शक्ति धाम, अपना घर हो शक्ति धाम, अपना घर हो सेवा धाम, अपना घर हो सेवा धाम, हर बाधा को पार करे हम, हर बाधा को पार करे ऐसा सुंदर युक्ति धाम। ऐसा सुंदर युक्ति धाम। माता सीता ने हर समय युक्ति अपनाते हुए अपने परिवार को एकजुट करने के लिए, एकमुठ करने के लिए, शक्तिशाली बनाने के लिए माता सीता ने प्रत्येक कष्ट को अपने शरीर के ऊपर झेला। कभी भी परिवार को बिखराव की ओर नहीं लेकर के गई और अपने मायके में जाकर के ये नहीं कहा, मैसेज नहीं भेजा कि आ जाओ मेरे को ये बनवास में भेज रहे हैं, खुद बनवास में गई है। ऐसा है ना, तो अपने मायके को अपने स्थान पर रखना और अपने ससुराल को अपने स्थान पर रखना, और सभी समस्याओं का बात बाहर वाले दरवाजे से बाहर नहीं जानी चाहिए और मोबाइल से भी बाहर नहीं जानी चाहिए। मोबाइल का इस्तेमाल भोजन बनाते समय नहीं करना, भोजन खाते समय नहीं करना, हर रोज इकट्ठे बैठ करके पूजा पाठ करनी, प्रभु से सुख शांति समृद्धि की कामना करनी। बोलो अपना घर कैसा बनाना? भक्ति में, बोलो भक्ति में, बोलो शक्ति में, सेवा में, आनंद में, अंत में राममयी परिवार बनाना। क्या बनाना? राममयी क्या बनाना? त्याग में ही परिवार बनाना, अब एक दूसरे के प्रति श्रद्धा में ही परिवार बनाना। तो ये सब हम बनाएंगे तो हम खुश रहेंगे, हमारा परिवार खुश रहेगा, आपकी रौनक बनेगी, आपकी रौनक से ये घर खुशहाल हो जाएगा और आपके मायके वालों की भी क्या हो जाएगी? ख्याति मिलेगी। वाह वाह, ये बेटी आई है, किसकी बेटी है? उनकी बेटी है। ये ना कोई कहे कित्थों आ गई है, नहीं, अपने मायके वालों की भी उनकी भी छाती चौड़ी हो जाएगी। हमारी बेटी ने दो घरों को मान सम्मान रखा है, उनको आगे बढ़ाया है। बहुत अच्छा लगा आपसे मिल कर के, आप बहुत अच्छी हैं और आपको भारतीय संस्कृति का ज्ञान भी है और ये ज्ञान आपने बांटना है। आपने आज से आप युवा दंपति आज इस लुधियाना जिला का जो सराबा जिला है, इसके क्या है? आप जिला संयोजक, जिला संयोजिका हैं। जो भी अच्छा कार्य करना है अकेले इन्होंने नहीं करना, आपने साथ में करना है। हो गया ना प्लान? ठीक है, बोलो भारत माता की, भारत माता की, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय। मेरे साथ हैं श्रीमान अर्जिंदर जी, मैंने आज इनसे भी बात करी है, बहुत बढ़िया बंदे हैं, बहुत बढ़िया। जैसे आज मुझे ना दो हीरे मिले हैं इस लुधियाना के बीच में। कहते हैं कि हीरा वही है जो बड़े तड़प तड़प के मिलता है। हमको भी 3 साल के बाद सराबा जिला वालों ने, जिला कार्यवाही, जिला संचालक जी सभी ने मिल करके 2 हीरे दिए हैं। अर्जिंदर जी बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। जैसे आप सबको ज्ञान है, इनको भी अच्छा ज्ञान है, ये भी प्रभु की नेमी हैं, वो ये भी कठिन परिश्रम करते हुए आज बहुत आगे बढ़े हैं। मैं इनको आपको दिखाता हूँ, ये अर्जिंदर जी हैं, श्रीमान अर्जिंदर जी। और ये एक अपना जो सराबा जिला है लुधियाना जिला का सह जिला संयोजक हैं और इनकी कृपा से ही मेरे पास तो कोई वाहन नहीं है, तो ये मुझे लेकर के आए हैं और मैं इनको भी बधाई देता हूँ और मैं इनको भी कहता हूँ कि जल्दी से जल्दी घर में इनके जाना हो जाए और हम सब इकट्ठे बढ़ कर के इस भारत माता के काम को आगे बढ़ाएं। संयुक्त परिवार की कल्पना जो हमको मिली हुई है उसके बीच में हम कार्य करें। इतना ही आप सबको कहता हुआ एक बार फिर आप सब दोनों को शुभकामनाएं देता हुआ, आशीर्वाद देता हुआ, प्रभु अगले साल मैं जब आऊँ दीपावली के ऊपर आपकी गोद में एक छोटा सा नन्हा सा बालक खेलता हुआ मिले और आप मुझे कम से कम बधाई तो देंगी ना? पक्का हैं? हम प्रचारक हैं, हम मांग के भी ले लेते हैं भाई, पहनने के लिए कपड़ा चाहिए, खाने के लिए अन्न चाहिए, तो ये सारा आप लोगों ने पूरा करना है। हम लोग जो अपना ये सारा काम करते हैं अपनी कोई कमाई नहीं करते हैं, हम आशीर्वाद बांटते जाते हैं, यही कामना करते हैं
कि हमारे परिवार खुशहाल रहे, सुखी रहे और आगे तरक्की करते जाएं और भारत माता का कार्य करते जाएं। भारत माता की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण बोलो हरे सियापति रामचंद्र महाराज की जय, बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय, सब संतन की जय। धर्म की जय, अधर्म का नाश, प्राणियों में सद्भावना, विश्व का कल्याण, गौ माता की जय, गौ हत्या बंद हो, भारत के संतों की जय हो, भारत के संतों की जय, जयकारा ए वीर बजरंगी। हर हर महादेव। अरे राजेंद्र जी, आपको ये जो प्रणाम है उसके महत्व के बारे में बताएंगे कि जो घुटनों पर पैरी हाथ लगाते हैं, क्या लगाना है, क्या करना है, थोड़ा सा उसके बारे में व्याख्या करेंगे। किसी भी बड़े साधु संत या अपने से बड़े को जब भी हम पैरी हाथ लगाते हैं आशीर्वाद लेने के लिए ही हम लगाते हैं, ऊंचा बोलो। तो सबसे पहले जो पाँव को हाथ लगाना है, पाँव के दोनों अंगूठों के नोक को हाथ लगा के आशीर्वाद लेना है। कभी भी घुटनों को हाथ लगा के आशीर्वाद नहीं लेना। घुटनों में जमराज का वास होता है और उससे हमें कोई लाभ नहीं होता। अगर पाँव के अंगूठे को हाथ लगाएंगे, आशीर्वाद देने वाला जब हमारे सर के ऊपर हाथ रख देगा, उसका जो ज्ञान होगा वो हमारे अंदर जो अच्छी है उनकी ताकत होगी, वो आशीर्वाद के रूप में अंगूठों के नोक के अंदर से हमारे हाथ लगाने में हमारे शरीर में प्रवेश कर जाएगी। इससे हमें वो ताकत भी मिलेगी जो उस आशीर्वाद देने वाले के अंदर ताकत है वो हमारे अंदर प्रवेश कर जाएगी। इससे हमारा कल्याण होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अर्पणम ब्रह्मावेद ब्रह्माग्रौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मेव तेन गन्तव्यम् ब्रह्मकर्म समाधिनाम्। ओम सेना भवतु सेनो भुनक्तु वीर्यं कर्वावै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावै। ओम शांति शांति शांति। माता पिता के चरणों से ही सब कुछ मिल सकता है। जो माता जी के अंगूठे हैं पैरों के, पिताजी के अंगूठे हैं पैरों में, वहाँ पर वास है, वहाँ पर हाथ लगाने से आपकी बॉडी चार्ज होगी, आपको आशीर्वाद मिलेगा। और माता जी जब ये सिर पर हाथ रखेंगे, यहाँ पर स्विच है, स्विच ऑन कर देंगे तो आपको आशीर्वाद मिलेगा। गैप नहीं रहना चाहिए। जब आपको ये जपी डालेंगे तो सारे गैप खत्म हो जाएंगे और वो गैप खत्म होने के बाद हमको पूरा स्नेह मिलेगा। एक बार करेंगे जैसे क्रॉस करना, ये बहुत अच्छा। रुको अभी आप यहाँ आशीर्वाद हो, यहाँ पर स्विच यहाँ पर है, तो यहाँ पर अब यहाँ पर कंधों को पकड़ो, दोनों हाथों से आप भी ऐसे पकड़ो, उठाओ, गले लगाओ, हाँ ये है। ऐसे रोज करना, एक बार दिन में ऐसे करना। क्या करना? आशीर्वाद देना। आपने आशीर्वाद दिए? मैं तो रोज लगाती पैरी हाथ। नहीं लगाती हो? हाँ। आशीर्वाद दिए? हाँ, क्या दिया आशीर्वाद? जो ना पुत्र करो। हाँ, ये आशीर्वाद रोज देना। हाँ, और परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करना हाँ। कि अगली दीपावली के बीच में पहले एक नन्हा सा बालक हमारी गोद में खेले और हमारे घर में रौनक आए। और पार्टी देना मत भूलना, ठीक है? बधाई देना मत भूलना, ठीक है? बहुत अच्छा परिवार।